यस गाइस, समझ आया ना? लॉजिकल कैसे यूज करते हैं, अरिथमेटिक कैसे यूज करते हैं। अरिथमेटिक तो बहुत इजी है ना। इट इज वेरी इजी टू वर्क विद अरिथमेटिक ऑपरेटर, राइट? ओके। ओके, तो आज हम बात करते हैं अदर ऑपरेटर्स के बारे में। चलिए, आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ओके। Yes, sir. ओके, ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर में सबसे पहले हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखे, देन उसके बाद में वी हैव सीन अ लॉजिकल ऑपरेटर, है ना? लॉजिकल ऑपरेटर। ओके, थर्ड ऑपरेटर जो हम देखेंगे, अ, इसको बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है। या फिर इसको कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। गाइस, कंडीशनल भी बोलते हैं इसको, कंडीशनल ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर। दैट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। एंड इट इज वेरी इजी, ओके, डोंट वरी। So first we have seen, okay, so first we have seen arithmetic operator, then we have seen logical operator. आज हम देखेंगे relational operators. Okay, operators. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये वाले ऑपरेटर्स हमने देख रखे। वी हैव टॉक्ड अबाउट अरिथमेटिक, लॉजिकल एंड लेट्स टॉक अबाउट रिलेशनल ऑपरेटर। तो क्या क्या रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं? देखो, रिलेशनल ऑपरेटर आर वेरी सिमिलर गाइस, यू नो दिस। जैसे यू नो लेस देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। अगर मुझे चेक करना है, लेस देन है क्या? सपोज आई हैव 10 लेस देन 10 is less than 100, so we use that, right? 100 is greater than 20, yes. Less than, greater than, Yes. लेस देन, इक्वल टू। ठीक है, अगर लेस देन इक्वल टू चेक करना है तो लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू इक्वल टू। समझ आया? इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम रिलेशनल ऑपरेटर या फिर कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं। या रिलेशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? लेस देन, हम ये लेस देन कब यूज करते हैं? जब आपको चेक करना है कि कोई वेरिएबल एक दूसरे से लेस देन वाला रिलेशन फॉलो करता है क्या, ये लेस देन के लिए। ओके, लेस देन, यू नो गाइस दिस, ओके। एक मिनट। ओके, लेस देन, देन ग्रेटर देन, है ना? देन लेस देन इक्वल टू, अगर आपको चेक करनी है, यू हैव टू चेक लेस देन, लेस देन और इक्वल टू। ओके, इसको बोलते हैं लेस देन और इक्वल टू। ओके, फिर नेक्स्ट वाला नेक्स्ट होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, फिर ये होता है इक्वल टू इक्वल टू। ओके, सॉरी, इक्वल टू इक्वल। ओके, अभी ये चीज समझ नहीं आया होगा ये क्या है। व्हाट इज दिस? व्हाट इज ऑपरेटर? डोंट वरी गाइस, ये हम इसी आज डिस्कस करेंगे। ओके, देखो, जब भी हम कंडीशनल ऑपरेटर यूज करते हैं, हमेशा ध्यान में रखना, जब भी हम कंडीशनल या रिलेशनल ऑपरेटर यूज करेंगे ना, तो इसका जो आउटपुट है, ये हमें एक बुलियन वैल्यू मिलती है। मैं क्या बोला हूँ? जब भी हम रिलेशनल ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर यूज करेंगे ना, तो इसका आउटपुट मुझे एक बुलियन वैल्यू मिलती है। मेरा मेरा साउंड आ रहा है क्लियरली? कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस? बोलो, कोई प्रॉब्लम है? Yes, sir. मेरा साउंड आ रहा है ना? Yes, sir. हम्म। अब ये ऑपरेटर्स है, ऑफ कोर्स। जब हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज किया तो उसका भी कुछ आउटपुट मिला कि नहीं? आया आउटपुट। 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30 आउटपुट आएगा, बराबर है। अगर मैं ट्रू और फॉल्स करता हूँ, तो ट्रू और फॉल्स का क्या आउटपुट आएगा? हाँ, उसका भी कुछ आउटपुट आएगा कि नहीं? ट्रू आएगा ना, हाँ सर. है ना? उसी तरह से इस ऑपरेटर का भी कुछ आउटपुट आएगा। सपोज मैं
Suppose let's create two variables. I will write integer x is equal to 100, okay, and integer y is equal to 20, okay. जब भी हम रिलेशनल ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर यूज करेंगे ना, तो इनका आउटपुट एक बुलियन वैल्यू होती है। क्या होती है? एक बुलियन एक बुलियन वैल्यू होती है। जैसे अगर मुझे चेक करना है कि कोई वेरिएबल एक दूसरे से छोटा है क्या, क्या x कैन आई कैन राइट, क्या x इज लेस देन y? यस गाइस, क्या क्या x लेस देन y है? false, फॉल्स है ना, तो इसका आउटपुट क्या आ रहा होगा मुझे? तो ये जो false. इसका जो आउटपुट होता है, ये एक बुलियन वैल्यू होती है। क्या होती है? बुलियन वैल्यू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास? फॉल्स आ जाएगा। ये बात समझ आया तन्वी? आस्था, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके। अगर मैं लिखता हूँ क्या x मेरा, क्या x इज ग्रेटर देन y, क्या x ग्रेटर देन y है? x की वैल्यू क्या है? 100, 100 इज ग्रेटर देन y। यस, यहाँ पे True. True. ट्रू आ रहा होगा। ठीक है। अब देखो, जब हम लेस देन इक्वल टू यूज करते हैं, ये लेस देन इक्वल टू में क्या क्या चेक करता है? एक तो लेस हो जाए। देखो, दोनों में से एक ही चेक करता है, लेस और इक्वल टू, क्योंकि जब हम लेस देन और इक्वल टू लिखते हैं, इसमें दो ऑपरेटर है। एक तो लेस देन वाला है, एक इक्वल टू वाला है। ठीक है। तो इसमें क्या चेक करता है? इस ऑपरेटर में चेक करता है एक तो छोटा हो, दोनों में से एक ही, एक तो लेस या फिर इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं लेस देन और इक्वल टू। लेस देन एंड इक्वल टू नहीं बोलते, लेस देन एंड इक्वल। एंड दोनों चीजें एक समय नहीं हो सकती, एक तो लेस हो सकता है या तो इक्वल टू हो सकता है। इक्वल टू है ना, सेम ही है। एक्स मेरा 20 है, वाई मेरा 20 है, दोनों सेम है, तो मैं बोल सकता हूँ इक्वल टू है। बट मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि लेस भी और इक्वल भी है। अगर लेस है तो लेस है, इक्वल है तो इक्वल है, दोनों चीजें एक टाइम पे नहीं हो सकती, राइट? तो इसीलिए जब हम इसको यूज करते हैं लेस देन इक्वल टू को, इसको, तो इसको हम बोलते हैं लेस देन और इक्वल टू। एंड इक्वल टू नहीं बोलते हैं, लेस देन और इक्वल टू। तो लेस देन और इक्वल टू में क्या चेक होता है? एक तो लेस हो जाए या फिर इक्वल टू हो जाए, दोनों में से एक चेक होता है। ओके, दोनों में से एक ही पॉसिबल हो सकता है, दोनों पॉसिबल नहीं हो सकता। ओके, लेट्स राइट, मैं लिखता हूँ अगर क्या एक्स लेस देन और इक्वल टू वाई है, तो आप बोलोगे ये देखो, एक्स तो 100 है, तो एक्स लेस देन तो है ही नहीं, लेस देन नहीं है, बराबर है। एक्स लेस देन तो वाई है ही नहीं ना। ईश्वरी, तन्वी, आस्था, बोलो। Yeah, Yes, sir. sir. एक्स लेस देन तो है ही नहीं वाई से। ओके, आप बोलोगे इक्वल टू है, इक्वल टू है नहीं कि दोनों की वैल्यू सेम है क्या? वो भी नहीं है, तो इसमें क्या आ रहा होगा मेरे पास? फॉल्स आ रहा होगा। False. समझ आया False. तन्वी? समझ में आ रहा है आस्था? Sir. Yes, sir. है ना? ओके। अगर अगर मेरी एक्स की वैल्यू, अगर फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर मेरी एक्स की वैल्यू, यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ, ठीक है, लेट्स से अगर मेरी एक्स की वैल्यू क्या होती, लेट्स से 20 होती, ओके, और मेरी वाई की वैल्यू अगर 100 होती, तो इस केस में मुझे क्या आ रहा होता? इस केस में मुझे ट्रू आ रहा होता, बराबर है ईश्वरी, तन्वी, समझ आया? हम्म। Yes, sir. क्योंकि x की वैल्यू क्या है? 20 है, तो x इज लेस देन y है ना, बराबर? समझ में आया? इक्वल टू नहीं है, बट x इज लेस देन y है, तो पहला लेस देन वाला आ रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको ट्रू कर दूंगा। ठीक है, x इज लेस देन y, एक तो ये ट्रू हो जाएगा, एक एक केस में ये ट्रू हो जाएगा, बिकॉज x इज लेस देन y, लेस देन इक्वल टू, सॉरी, लेस देन इक्वल टू में ओनली अगर एक लेस देन है, अगर लेस वाली कंडीशन ट्रू हो रही तो ट्रू हो जाएगा। दोनों में से एक ही एक्चुअली हो सकता है, एक तो लेस देन हो सकता है वो, या फिर इक्वल टू हो सकता है। तो इस केस में लेस देन है। ओके, अगर ये लेस देन नहीं है, अभी क्या करता हूँ मैं, y को भी 20 कर देता हूँ। क्या करता हूँ? 20, तो ये यहाँ पे मैं कर देता हूँ 20। अब देखो, x जो है लेस देन तो नहीं है, बट इक्वल टू है ना y के, तो भी ट्रू आ रहा होगा। बात समझ आया? इक्वल टू है ना, दोनों की वैल्यू सेम। मेक सेंस ईश्वरी, तन्वी? Yes, sir. हाँ, तो ये इसको बोलते हैं हम लेस देन इक्वल टू। ओके, आगे बढ़ते हैं, तीसरा बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब देखो, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू ठीक है, अब हम चेक करेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू। लेट्स से क्या x मेरा ग्रेटर देन और इक्वल टू y है, तो आप बोलोगे चलो x तो ग्रेटर देन y तो है ना, इक्वल टू नहीं है बट ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे ट्रू आ रहा होगा। x जो है वो y की ग्रेटर नहीं है, बट सॉरी,
एक्स जो है वो वाई के इक्वल नहीं है, इक्वल है दोनों सेम नहीं है। एक्स की वैल्यू 20 है, वाई की भी अगर 100 होती तो मैं बोलता था वो इक्वल है, बट एक्स यहाँ पे वाई से बड़ा है, सो एक्स इज ग्रेटर देन वाई, नॉट नॉट इक्वल टू वाई, इट इज ग्रेटर देन वाई, तो ट्रू आ रहा होगा। अगर मेरी x की वैल्यू भी 100 हो जाती, y की वैल्यू भी 100 हो जाती, लिसन, अगर मेरा x भी 100 हो जाता, ओके, और मेरा y भी 100 हो जाता, तो इस केस में क्या होता, लेस देन तो सॉरी ग्रेटर देन तो नहीं होता, बट इक्वल टू होता तो भी ट्रू हो जाता। समझ में आ रहा है, बोलो ईश्वरीय तन्वी, समझ आया? हाँ सर। ओके, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर सॉरी लेस देन लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, आखिरी होता है इक्वल टू। तो इक्वल टू में क्या चेक करते हैं हम, जब भी हम बोलते हैं ना इक्वल टू, तो इसके अंदर हम चेक करते हैं कि क्या दोनों वैल्यू सेम है, क्या लेफ्ट और राइट वैल्यू दोनों सेम है। तो इक्वल टू कब चेक यूज करते हैं, जब आपको चेक करना है कि क्या दोनों वैल्यू सेम है, इज इट सेम, क्या x की वैल्यू सेम है एज दैट ऑफ अ y, दोनों की वैल्यू सेम है क्या, तो उस टाइप पे आप इक्वल टू चेक करते हैं, और यहाँ पे ये फॉल्स आ रहा होगा, क्योंकि x की वैल्यू तो 20 है, सॉरी y की वैल्यू तो 20 है, x की वैल्यू तो 100 है, दोनों तो सेम नहीं है, तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। अगर दोनों की वैल्यू सेम होती है, y दोनों की वैल्यू 100 है, तो यहाँ पे मेरे पास ट्रू आ रहा होगा। समझ आ रहा है? जैसे इस केस में अगर ये वाला केस है, तो यहाँ पे मुझे ट्रू आ रहा होगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। बताइए, बात समझ आया? ईश्वरी तन्वी बोलो, समझ आया क्या? यस सर। पक्का इसमें कुछ ही प्रॉब्लम है? नो सर। No, sir. ओके, वीएस कोड ओपन करो। ओके, तो ऑपरेटर्स के अंदर ही हम कोड लिखने वाले हैं, जो जो कल हम कोड लिख रहे थे ऑपरेटर्स के अंदर। आस्था, आपको समझ में आ रहा है? आस्था आ रही है? शी इज हियर? Yes, sir. समझ आ रहा है आपको? कुछ भी नहीं समझ में आया तो Yes, पूछो, sir. हाँ प्लीज। जी. हाँ, चलो, तो आज कल हमने यहाँ पे कोड किया था। आस्था, आपने वीएस कोड डाउनलोड किया है, इंस्टॉल किया है? हाँ, एक कोड भी किया, हेलो वर्ड वाला ही किया बस। ओके, वेरी गुड। अब उसी के अंदर आप अभी ये वाला कोड लिखो, ठीक है? मे बी ये कोड ठीक है सर। आपको, ये हमने कल लिखा था, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कोड आप वीडियो में देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअली ये बहुत इजी है ना ईश्वरी? इजी है ना? है ना? और एक्चुअली जब भी, ओके, आई विल टेल यू दिस लेटर ऑन। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट। ओके, और अगर आपको सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट आपको आ रहा है क्या अभी ईश्वरी? देखो तो SOUT, दिखो तो आ रहा है SOUT, साउट लिखो तो साउट, साउट लिखो, आ रहा है क्या कुछ ऐसे ईश्वरी? नहीं सर, कल ओके, भी नहीं आया। ओके, तो कुछ एक्सटेंशंस डाउनलोड करना पड़ेगा। ओके, आई विल टेल। चलो, सबसे पहले मैंने लिखना है सिस्टम डॉट STEM, ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन, और इसके अंदर हम लिख रहे होंगे कंडीशनल ऑपरेटर। इसको कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर्स। ओके, चलिए, और इसमें सेमीकोलन, सेमीकोलन नहीं बोलना है, ओके, सेमीकोलन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट, यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर शुरू हो जाएगी। चलो ठीक है, सबसे पहले बना लेते हैं इंटीजर, एक्स इज इक्वल टू 100, है ना, एंड इंटीजर वाई इज इक्वल टू लेट्स से 20। अब मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ, मैंने x की वैल्यू क्या की है, या ये y छोड़ देते हैं, यहाँ पे मैंने x की वैल्यू क्या लिखी है, 100 लिखी है, बराबर है क्या नहीं? हाँ। तो देखो, वेरिएबल जो होता है वो क्या होता है, वो ऐसी ऐसी वैल्यू होती है जो कि चेंज हो सकती है। समझ आ रहा है? वेरिएबल इट्स समथिंग विच कैन वेरी, राइट, इट इज नॉट अ स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि अगर 100 है तो जब तक वो है तब तक वो 100 ही रहेगा, ऐसा नहीं होता। वेरिएबल की वैल्यू हम चेंज भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने 100 लिखा है, x इज इक्वल टू 100 लिखा ना, x इज इक्वल टू 100 लिखा। अब मुझे इसमें दूसरी वैल्यू डालना है, सेम डब्बा है, सेम बॉक्स है, बस उसके अंदर मुझे दूसरी वैल्यू डालना है, 100 नहीं चाहिए मुझे,
तो आई कैन राइट x इज इक्वल टू 1 to 1। समझ आए? अब देखो, अब जो वैल्यू है, अब x की वैल्यू मैंने 1 to 1 की, तो अब x की वैल्यू 100 नहीं है, वो चेंज होके 1 to 1 होगी। समझ आया? यस गाइस। यस सर। यस सर। आस्था इसीलिए समझ आ रहा है पक्का? अब अगर मैं, यस सर। अगर अभी मैं साउट करूंगा x की वैल्यू, तो मुझे क्या प्रिंट होगा? 100 या 1 to 1? 121। हाँ, 121 आएगा, क्योंकि पहले मैंने 100 डाली, बट बाद बाद में मैंने x की वैल्यू चेंज कर ली। ओके, एक ये तरीका होता है। अच्छा, लेट्स क्रिएट, अभी अभी गाइस, अगर मैं ऐसा करूं, मुझे आप बताना, अगर मैं ऐसा करता हूँ, इंटीजर y वेरिएबल बनाता हूँ, उसके अंदर x डाल देता हूँ, तो अब क्या y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 121 मतलब 100। 100 हो जाएगी ना? समझ आया? क्योंकि x की वैल्यू 100 है और y के अंदर मैंने x डाल दिया, तो y भी मेरा 100 ही हो जाएगा। समझ आ रहा है आज तक आपको? है ना? यस सर। लेट्स मेक इट 20। ओके, अब देखो, ये सिस्टम डॉट आउट डॉट के अंदर लिखूंगा, मैं बोलूंगा x ग्रेटर देन y। सबसे पहली कंडीशन ये। ओके, इसको बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके, x ग्रेटर देन y, देन x लेस देन लेस देन y। ओके, देन x ग्रेटर देन इक्वल टू y, है ना? देन सिस्टम डॉट प्रिंट x लेस देन इक्वल टू y, है ना? एंड सिस्टम डॉट प्रिंट x इक्वल टू y। आप सब इतना लिखा है? ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके, ओके, इसका बताओ, इसका तो मुझे क्या आ रहा होगा आउटपुट? इसका मुझे ट्रू आ रहा होगा, बराबर? फर्स्ट, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ट्रू आएगा ना? है कि नहीं गाइस? लिख रहे हो आप कोड? लिखो लिखो। सर, हम्म, ये क्लास थर्ड के जगह पे अपन और मतलब क्या लिख सकते? क्लास क्लास नेम कुछ भी लिख सकते हैं ना? हाँ, कुछ भी लिख सकते हैं, बट कुछ भी नहीं लिख सकते। कोई भी नाम दे सकते हो, बट कोई भी नाम भी नहीं दे सकते। यानी क्या, आप, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो नाम हम देते हैं ना, उसमें कुछ चीजें आप नहीं कर सकते हो। मैं अभी आपको बताता हूँ थोड़ी देर बाद, है ना? थर्ड की जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, वैसे कोई भी नेम लिख सकते हैं। बट जब हम नेम लिखते हैं ना, क्लास का नेम हो जाए, मैं बताता हूँ आपको, थोड़ी देर बाद बताता हूँ। और उसमें कुछ चीजें आप नहीं लिख सकते हो। क्या नहीं लिख सकते हो? अगर आपने वो चीजें लिखी, तो आपको आ जाएगा एरर। तो आई विल टेल यू दैट। बट आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कुछ भी। बट अभी हम समझने के लिए ये क्लास थर्ड लिखा है, बिकॉज हमने सबसे पहले हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखा, है ना? उसके बाद में हमने सेकंड क्लास बनाया, है ना? सेकंड वाला भी क्लास हमने बनाया है ना? अब ये थर्ड वाला है, तो थर्ड क्या था, एक से एक सीक्वेंस बनेगा। क्या मैं बताऊंगा, पहले क्लास थर्ड है, या फिर आप दूसरा भी ऑपरेटर, इस क्लास को आप ऑपरेटर्स डॉट जावा भी नाम दे सकते हो, कि ऑपरेटर्स वाला कोड लिखा है तो ऑपरेटर्स डॉट जावा, है ना? ऐसे भी कर सकते हो। ओके, सो इन योर आंसर फॉर यू, आप कुछ भी दे सकते हो नाम, बट नाम लिखते हुए कुछ चीजें अगर आप करोगे, तो उसमें आपको इशू आ जाएगा। आई विल टेल यू क्या चीजें आपको नाम के अंदर इंक्लूड नहीं करना है। अगर वो चीजें आपने नाम के अंदर इंक्लूड की, तो इशू आ जाएगा। ओके, ठीक है। यस सर। ओके, करो। सर अभी आगे नहीं हो। हो गया गाइस? डन?
सर मुझे वो अभी आ गया, SOUT। एक मिनट, हाँ बोलो। SOUT आ गया मुझे। अरे वाह, वेरी गुड। नाउ यू कैन, यू डोंट हैव टू राइट फुल, ओनली SOUT लिखोगे, एंटर करोगे तो अपने आप वो पूरा आ जाएगा, ठीक है। हाँ। हम्म, हो गया गाइस, आपने लिख लिया। हम्म, यस गाइस, हो गया है। यस सर। ओके, ईश्वरी, सॉरी, तन्वी, आस्था, हो गया लिखा, लिखना लिखा। यस सर। ओके, अब देखो, एक एक और ऑपरेटर होता है इसकी इसमें, जैसे हमारे इसमें नॉट ऑपरेटर होता है, नॉट, नॉट, जिसमें हम एक एक तो चेक कर रहे हैं कि हम इक्वल टू है क्या, कि दोनों वैल्यू इक्वल टू है क्या, यानी यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं, सिमिलैरिटी चेक कर रहे हैं, है ना, ठीक है। इक्वालिटी चेक कर रहे हैं, यानी फिर सिमिलैरिटी चेक कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सिमिलरिटी चेक कर रहे हैं। एक होता है नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू कैसे लिखते हैं, सबसे पहले नॉट लगाएंगे या फिर इक्वल टू, इसको बोलते हैं हम नॉट, नॉट इक्वल टू। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ x नॉट इक्वल टू, इसको नॉट इक्वल टू y, तो यहाँ पे क्या चेक करेगा, यहाँ पे डिसिमिलरिटी चेक करेगा, क्या करेगा, डिसिमिलरिटी। x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 20, x की वैल्यू 100 है, तो ऑफकोर्स ये डिसिमिलर है, तो यहाँ पे मुझे ट्रू मिल रहा होगा। गाइस, आर यू गेटिंग दिस, बोलो। क्योंकि ये डिसिमिलरिटी को चेक करता है, अगर डिसिमिलरिटी है तो ट्रू आएगा, अगर डिसिमिलरिटी नहीं है तो फॉल्स आ जाएगा, समझ आया, बोलो। एक होता है नॉट, यस सर। नॉट इक्वल टू, ओके, तो एक होता है, इसको बोलते हैं हम नॉट इक्वल टू, ओके, नॉट इक्वल टू, चलिए, हो गया। तो नॉट इक्वल टू में नॉट भी लगा लेते हैं, देखो। सिस्टम डॉट प्रिंट, क्या मेरा x नॉट इक्वल टू y है, ओके, तो इसका आउटपुट मेरे पास आ रहा होगा ट्रू, क्योंकि दोनों वैल्यू सिमिलर नहीं है, डिसिमिलर है, तो जब डिसिमिलर होगी तो ट्रू आएगा। यहाँ पे हम डिसिमिलरिटी चेक करते हैं, यहाँ पे हम सिमिलरिटी चेक करते हैं, ओके, फाइन। यहाँ तक समझ में आया। चलिए, अब यहाँ पे इस कोड को हम करते हैं रन, ओके, लेट्स रन दिस कोड। तो अगर मुझे देखो तो आउटपुट कैसे आना चाहिए, ट्रू फॉल्स, सॉरी, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, यानी ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ऐसा आना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे आउटपुट लिख रखा है साइड में, इसका आउटपुट क्या आएगा। बट रन करने के बाद में हमें आना चाहिए ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, इस तरह से आना चाहिए। लेट्स रन दिस एंड लेट्स सी। अब हमें, मैंने यहाँ पे एक लाइन भी डाला हूँ, कंडीशनल ऑपरेट, कंडीशनल स्टेटमेंट और रिलेशनल ऑपरेट, ओके, अब उसके नीचे देखना है मुझे। ओके, तो कंडीशनल के अंदर आपको देखो क्या आ रहा है, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, तो सेम आउटपुट आया मुझे, दिख रहा है, ईश्वरी, तन्वी, यस सर। ओके। यस सर। चलो, आपका आया आउटपुट, कैन यू सी। यस सर। ओके, तो इसको बोलते हैं हम रिलेशनल, इसको इसको दो नाम है, एक तो इसको रिलेशनल बोलते हैं या फिर कंडीशनल बोलते हैं, ठीक है। तो ये है थर्ड टाइप का ऑपरेटर जो कि हमने लिखा है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर या फिर कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है। यस सर। ओके, चलो, अब आगे वाला ऑपरेटर देखते हैं, और ये ऑपरेटर भी बहुत इजी है, बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, बहुत इजी है, ठीक है, इट इज वेरी इजी, ओके।
ओके, तो ये आ गया हमारे पास में। आज की डेट भी मैं डाल दूंगा, तो इसी के अंदर आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग से एंड तक आपको सारे टॉपिक्स के अंदर मिल जाएंगे, आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप का ऑपरेटर देखते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर विच वी विल डिस्कस, इट्स असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर बहुत इजी है। ओके, इट इज वेरी इजी गाइस। नेक्स्ट क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। देखो असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज दिस टर्म असाइनमेंट। क्या हमने अभी ऐसा असाइनमेंट किया है, कुछ असाइनमेंट कुछ किया है। देखो असाइनमेंट को क्या बोलते हैं, जब भी हम लिसन, मेरे बातों पे थोड़ा फोकस करना, ठीक है। असाइनमेंट क्या होता है, असाइनमेंट होता है कि जब मैं बोलता हूँ इंटीजर x इज इक्वल टू 100, ये करा मैंने। यस गाइस, आई हैव डिड दिस राइट, है कि नहीं, किया है इसे। ओके, बोलो, स्क्रीन दिख रहा है ना। ओके, सो आई हैव डिड दिस। यस गाइस, ईश्वरी तन्वी, मेरा साउंड आ रहा है। यस सर। हाँ, देखो असाइनमेंट क्या होता है, असाइनमेंट का मतलब होता है, देखो मैंने अभी यहाँ पे क्या लिखा है, इन इंटीजर x इज इक्वल टू 100 लिखा, लिखा x इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, x को 100 वैल्यू असाइन करी है। क्या किया है, x को मैंने 100 वैल्यू असाइन करी है, समझ आया, समझ में आ रहा है। x को मैंने क्या हाँ किया, सर। 100 वैल्यू असाइन की। इसके बाद में मैं क्या कर सकता हूँ, और कुछ वैल्यू असाइन कर सकता हूँ, यानी ये x इज इक्वल 100 लिखा, फिर बाद में ऐसे भी लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू, सॉरी, x इज इक्वल टू 20, ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो अब मैंने क्या किया है, अब मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 20 असाइन की है, यहाँ पे 100 असाइन की है, समझ में आ रहा है। असाइन करना यानी उसे बताना कि ये वैल्यू अभी ये स्टोर करो। ओके गाइस, ओके फाइन। अभी मुझे बताओ, अगर मैं x इज इक्वल टू ऐसा कुछ करता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ कि x इज इक्वल टू x+10, अगर मैं ऐसा करता हूँ, इसका मतलब क्या होता है, x इज इक्वल टू x+10। जब मैं x इक्वल टू लिखूंगा ना, इसका मतलब है वैल्यू अपडेट होगी। देखो गाइस, यहाँ पे मेरे बातों पे ध्यान देना। जब x इक्वल टू आपको दिखेगा ऐसे, x इक्वल टू, ये वाले इस लाइन पे फोकस करो। जब आपको ये दिखेगा क्या, x इक्वल टू, ये ऐसा, ओके, ये दिखेगा। जब भी आपको x इक्वल टू दिखा ना, तो इक्वल टू का मतलब होता है कि हम उसके अंदर कुछ नई वैल्यू स्टोर करने जा रहे हैं। बात समझ आया ईश्वरी तन्वी। जब भी हमें हाँ x सर। इक्वल टू दिखेगा, तो हमें पता है कि हम यहाँ पे उसके अंदर कुछ नई वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं। और उसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, x इज इक्वल टू x+10। अब x की वैल्यू क्या है मेरे पास, y, x की वैल्यू क्या है, 100 है, बराबर है, x की वैल्यू 100 है कि नहीं। हाँ, बोलो ईश्वरी तन्वी, आस्था। हाँ सर। x की वैल्यू 100 है, तो अगर मैं x इज इक्वल टू x+10 लिखता हूँ, तो क्या इसका ऐसा मतलब है x इज इक्वल टू 100+10। यस सर। ओके, ईश्वरी समझ आया पक्का, तन्वी बोलो। हाँ सर। ओके, x इज इक्वल टू 100+10, तो 100+10 क्या हो जाता है मेरे पास में, 110 है ना, बराबर है कि नहीं। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी अभी मेरी चेंज होके, 110 हो जाएगी कि नहीं, बोलो। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 110। तो इसको बोलते हैं हम असाइन करना, उसके अंदर कुछ नई वैल्यू स्टोर करते हैं। ओके, वी चेंज द वैल्यू, वी चेंज इट टू समथिंग एल्स। ओके, अब देखो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, मुझे अभी बताना आप, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो बताओ, x इज इक्वल टू x-20। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, 100 - 20। 100 - 20 क्या होता है, बोलो तन्वी ईश्वरी 80। आस्था, बोलो बोलो। 80। 80 होता है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी अभी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80 हो जाएगी क्या, यस 80 हो जाएगी। तन्वी ईश्वरी बोलो, समझ आया पक्का, x की वैल्यू हो जाएगी यस 80। सर। हाँ सर। ओके, नाउ लेट्स गो टू द अदर थिंग। अब नेक्स्ट पूछता हूँ मैं। ओके, अगर मैं ऐसा करता हूँ, x इज इक्वल टू x, अब x की वैल्यू बहुत बड़ी है, बट ओके, x इज इक्वल टू x×2, तो क्या आ रही होगी x की वैल्यू मेरे पास, 200। 200 आई के बराबर है ईश्वरी तन्वी।
हाँ सर। 200, ओके। अगर मैं ऐसे करूँ, ओके, x इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 10, तो अब क्या आ रही होगी? 10। 10. x डिवाइड बाय 10 यानी कितना होता है? अगर मैं x को 10 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगी? 10। 10 आएगा, बराबर है, समझ में आया? तो मेरे x यस। की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी, ओके। समझ में आया इतना बात? तो इसको बोलते हैं असाइनमेंट। ये क्या कर रहे हैं हम? व्हाट वी आर डूइंग, वी आर असाइनिंग। ओके, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ x इज इक्वल टू x परसेंटेज, परसेंटेज किसको रिप्रेजेंट करता है? रिमाइंडर को, बराबर है? इट 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 रेफर टू द रिमाइंडर, राइट? x इज इक्वल टू x परसेंटेज 10। अगर ऐसा करता हूँ तो क्या होगा? x की वैल्यू क्या होगी? 0। 0 होगी। समझ आया पक्का? यस ना? हाँ सर। ओके, तो यहाँ पे क्या आ रही होगी मेरे पास? 80। यहाँ पे क्या आ रही होगी मेरे पास? बोलो। 200। यहाँ पे क्या आ रही होगी मेरे पास? 10। यहाँ पे कितना आ रहा होगा? 0। ये 10 क्या है? ये क्वोशंट है ना? और ये 0 क्या है? ये रिमाइंडर है ना? समझ में आ रही है ना बात? बताओ। इसको बोलते हैं हम असाइन कर रहे हैं। देखो, हम वैल्यूज को असाइन कर रहे हैं, इस तरह से वैल्यूज को असाइन कर रहे हैं। ओके, ओके। तो असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होता है वैल्यूज को असाइन करने के लिए। ओके, देखो, जब मैं बोलता हूँ, अब मैं बोलूंगा, उस पर थोड़ा गौर करना, ठीक है? ये बहुत इजी है गाइस, इट इज वेरी वेरी इजी, हाँ। बट इसके ऊपर क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। अगर मैं आपको पूछता हूँ, अगर मैं आपको पूछता हूँ गाइस, जो x इज इक्वल टू x माइनस 20 है, x इज इक्वल टू, लेट्स से मैंने लिखा है x इज इक्वल टू x, लेट्स से x, x इज इक्वल टू x प्लस 20, ऐसा की, इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे आता है यूज। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू x प्लस 20 लिखा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x प्लस इक्वल टू 20। समझ आया गाइस? दिख रहा है आपको? x प्लस इक्वल टू 20। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? बोल रहा है कि जो ओरिजिनल वैल्यू है x की, ये मेरे बातों पे यहाँ पे फोकस करना है। वो बोल रहा है जो ओरिजिनल वैल्यू है x की, उसके अंदर प्लस करो, क्या करो? इक्वल टू 20 है, जो वैल्यू 20 है वो x के अंदर ऐड कर दो। समझ में आया? तो इसका मतलब सेम है जो हमने लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, इसका भी मतलब सेम ही है, इसका भी मतलब सेम है। बट ये लेफ्ट में जो लिखा है, सॉरी, जो राइट में लिखा है हमने, वो क्या है? हमने वहां पे कौन सा ऑपरेटर यूज किया? असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया। बोलो, समझ आया क्या? यस? ईश्वरीय, तन्वी? Yes. देखो, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम? जब मैंने x प्लस इक्वल टू 20 लिखा, तो इसको, इसका मतलब क्या है कि जो x है उसके अंदर प्लस करो। ओके, क्या प्लस करना था? हम बोलेंगे इक्वल टू जो 20 वैल्यू है ना, ये x के अंदर प्लस करो। तो ये इस तरह से ना लिखते हुए हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है? ओके, तो पहला तरीका। दूसरा, अगर मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू x माइनस 20, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? x माइनस इक्वल टू 20। समझ में आया? बोलो। इसको ऐसे भी लिखते हैं, x माइनस इक्वल टू 20। अगर मैं लिखता हूँ x, सॉरी, अगर मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 10, ऐसे लिखा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे इसको? बताओ, तन्वी, ईश्वरी, कैसे लिख सकते हैं इसको? x डिवाइडेड बाय इक्वल टू 20 लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो। हाँ, है कि नहीं? बोलो बोलो, समझ में आया आपको गाइज? तन्वी, ईश्वरी, समझ आ रहा है? यस प्लीज सर। प्लीज पूछो, कहीं पे भी आपको, कहीं पे भी कुछ भी कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछो, मैं थोड़ा आपको स्पेस देता हूँ। पूछो पूछो, कुछ भी प्रॉब्लम है, कहीं भी कुछ समझ नहीं आया? बोलो बोलो, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा तो प्लीज पूछो गाइस। हाँ, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो। समझ रहे सर। आप सबको समझ रहा है, या फिर कुछ लोगों को समझ में आ रहा है, कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा है? जिन्हें नहीं समझ में आ रहा होगा प्लीज पूछिए। ये बहुत इजी है, ठीक है? अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ओके, अब देखो, ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवाइड हो गया। ओके, ओके, अगर मुझे करना है, बोलता हूँ x इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय 10, ऐसे करता हूँ। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे? बताइए गाइस, हाउ विल राइट दिस? यस? x मल्टीप्लाइड बाय इक्वल टू 10। हाँ, x मल्टीप्लाइड बाय इक्वल टू 10, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। एक मिनट है, एक मिनट वेट करना।
ओके गाइस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू 10, ऐसे सॉरी, हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे वाला है मॉड्यूलर। सो x, अगर मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू x मॉड्यूलर 10, मॉड्यूलर 10। ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते हो मॉड्यूलर 10। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x मॉड्यूलर 10, यानी x मॉड्यूलर इक्वल टू 10, ऐसे भी कर सकते हैं। आप समझ आया बोलो का? इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है? तो इस तरह से हम असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करते हैं टू असाइन द वैल्यूज टू द वेरिएबल। ओके, और हम इसको अल्टरनेट तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपको x प्लस इक्वल टू, अगर आपने लिखा x प्लस इक्वल x इज इक्वल टू x प्लस 20, तो आपको ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि आपने यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर क्यों नहीं यूज किया, आपने ये इस तरह से क्यों लिखा, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। हाँ, बट कभी कभी हम इनको यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? बोलो। हाँ, x इज इक्वल टू x प्लस 20, y इज इक्वल टू y प्लस 20, y माइनस इक्वल टू 20, इस तरह से भी हम वैल्यूज को असाइन करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको गाइस? बोलो। Yes, sir. ओके, सो आई विल गिव यू द क्वेश्चंस ऑन दिस असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको आपको अच्छे से देखना है, हमेशा ध्यान रखना है, इसको अच्छे से देखना है। जब भी असाइनमेंट होगा ना तो वैल्यू चेंज होगी गाइस। जब भी असाइनमेंट होगा तो वैल्यू चेंज होगी, तो आपको देखना है कि क्या हो रहा है। मेक श्योर आप अच्छे से उसको देखोगे, बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। यू विल गेट कंफ्यूज। हाँ, इतना इजी भी नहीं होगा, कंफ्यूजन होता है, तो आपको ध्यान से देखना है कि क्या हो रहा है। और अगर x मॉड्यूलर 10 हो रहा है, कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है, कहीं पे भी असाइनमेंट हो रहा है, तो वैल्यू चेंज होगी। ऑलवेज कीप इन माइंड, ओके, कीप इन माइंड, जब भी असाइनमेंट होगा, वेनेवर, ओके, वेनेवर असाइनमेंट हैपन, वैल्यू विल चेंज, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये वाली चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है। जब भी असाइनमेंट होगा तो वैल्यू चेंज होगी, तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू है, और उस वैल्यू के ऊपर फिर आगे वाला काम चलेगा। ओके, दैट इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, फाइन, सो वी हैव सीन, ओके, चलो अभी हम हमारा लास्ट वाला ऑपरेटर, यहाँ तक सारा चीज क्लियर है गाइस? यहाँ तक सारा चीज क्लियर है? हम्म। Yes, sir. यस सर। अब देखो, इसके बाद में हम एक छोटा सा ऑपरेटर देखते हैं जो कि बहुत ही इजी है, बहुत इजी है, जिसको हम बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। ओके, जिसको हम बोलते हैं, और ये बहुत इजी है, टेंशन मत लो, स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है? ऑल इज वेल, जब स्ट्रेस आएगा तो हम बोलना है ऑल इज वेल, समझ आएगा, ठीक है? यूनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर का यूज क्या होता है वो समझते हैं सबसे पहले। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ, देखो यूनरी ऑपरेटर जो है ना, अभी तक हमने अभी तक हमने जितने भी ऑपरेटर यूज किए हैं, ओके, अरिथमेटिक ऑपरेटर, जब भी हम अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज करते हैं तो उनके लिए हमें दो ऑपरेंड चाहिए। हम एक ऑपरेंड के ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेटर नहीं लगा सकते। मैं ऐसे नहीं लिख सकता 10 प्लस, ऐसे नहीं लिख के छोड़ सकता, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेंड एक ही है। ऑपरेटर ऑपरेटर तो एक ही होता है, बट ऑपरेंड जो है वो एक ही है। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए हम हमें मिनिमम एटलीस्ट कम से कम दो ऑपरेंड चाहिए। ओके, यूनरी ऑपरेटर में क्या होता है? यूनरी ऑपरेटर में हम एक एक ही ऑपरेंड के ऊपर यूनरी ऑपरेटर लगा सकते हैं। ओके, इफ इट्स नॉट मेकिंग सेंस, जस्ट गिव मी टाइम, इट विल मेक सेंस। ओके, सो वी ओनली नीड वन ऑपरेंड, ठीक, डोंट वरी। अब ये नहीं समझ में आया, समझ आएगा। बट इन अरिथमेटिक ऑपरेट, जब भी हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज करते हैं तो मिनिमम हमें दो ऑपरेंड चाहिए ही चाहिए। अगर दो ऑपरेंड नहीं मिलेंगे तो हमारा काम चलेगा नहीं। बट यूनरी ऑपरेटर में आपके पास में एक ऑपरेंड रहा तो भी चलता है, तब भी आपका काम होगा। अब ये काम कैसे होगा, लेट्स से अब यूनरी ऑपरेटर करता क्या है? अगर मैं बोलता हूँ अगर मैं बोलता हूँ कि मेरी इंटीजर, लेट्स से एक्स एक्स इज इक्वल टू 10 वैल्यू मेरे पास है, x इज इक्वल टू 10। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अगर मैं करता हूँ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ गाइस? व्हाट आई हैव डिड हियर ऑन द नेक्स्ट लाइन, मैंने x के अंदर 1 ऐड किया है, बराबर है कि नहीं? मैंने x के अंदर 1 वैल्यू ऐड करी ना, एक को ऐड किया x के अंदर। हाँ, Yes, sir.
समझ आ रहा है तन्वी, आस्था? x के अंदर मैंने एक ऐड किया है, यस सर। अब एक ऐड करूंगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11। 11। तो जब मैं x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन कर रहा हूँ ना, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ, मैंने इसको इंक्रीमेंट किया है, x को इंक्रीमेंट किया है बाय वन, लिख सकते हैं ऐसे, बोल सकते हैं कैसे? यस सर। x को 1 से इंक्रीमेंट किया है ना, x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो मैंने क्या किया है, x को, ओके माय बैड, x को इंक्रीमेंट किया है बाय वन, क्या किया है, इंक्रीमेंटेड बाय वन, सो x इज इंक्रीमेंटेड बाय वन, ये मैंने यहाँ पे किया। चलो ठीक है, ओके। सो अगर मुझे यही सेम चीज करना है, सेम चीज x को इंक्रीमेंट करना है बाय वन, तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ यूनरी ऑपरेटर विच इज x प्लस प्लस। समझ आया? क्या लिखा मैंने? x प्लस प्लस। तो x प्लस प्लस का मतलब सेम ही होता है जो हमने ऊपर लिखा है, x प्लस प्लस का मतलब भी सेम है, क्या? इंक्रीमेंट करो बाय वन। समझ आया क्या? बोलो ईश्वरी, तन्वी, आस्था। यस यस सर। सर। ओके, ऊपर ऊपर जो दिख रहा है वैसे भी कर सकते, बट नीचे क्या दिख रहा है, x प्लस प्लस, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रही है वैल्यू बाय वन। ओके, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, इफ आई विल जस्ट राइट समथिंग लाइक दिस, लेट्स राइट, आई विल राइट इंटीजर y इज इक्वल टू 20। ओके, अब नीचे लिखा मैंने y इज इक्वल टू y माइनस वन, इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, y माइनस माइनस, क्या लिख सकता हूँ, y माइनस माइनस। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ तन्वी, डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, बराबर है, बाय वन। और यहाँ पे भी सेम ही चीज कर रहा हूँ। तो इसको हम बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर, जो कि ओनली सिंगल ऑपरेंट के ऊपर काम कर रहा है। देखो सिंगल ही ऑपरेंट है, दिख रहा है, वाई माइनस माइनस, एक्स माइनस माइनस। समझ में आ रहा है? बोलो हाँ हाँ हाँ। समझ आया? यस सर। अब इसके ऊपर हमें क्वेश्चंस भी बनाना है, वी हैव टू क्रिएट, राइट, वी हैव टू प्रैक्टिस अ क्वेश्चन ओवर दिस। तो इसमें आपको बहुत सारी चीजें होते हुए मिलेगी, कहीं पे लॉजिकल ऑपरेटर आ रहा है, कहीं पे रिलेशनल ऑपरेटर यूज हो रहा है, कहीं पे बहुत सारी ऑपरेटर एक दूसरे के बीच में ना मिक्स हो जाएंगे, और वो एक क्वेश्चन को बनाएंगे, है ना। बहुत सारे ऑपरेटर आपको दिखेंगे एक ही में, और हमें आउटपुट निकालना है कि अच्छा चलो इसका आउटपुट क्या आता है। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना कि चीजें कॉम्प्लिकेटेड होगी। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। लास्ट एग्जांपल, देन वी विल स्टॉप फॉर टुडे। ओके, एक एग्जांपल बता देता हूँ। ओके, जैसे ऐसा भी हो सकता है, ओके, जैसे लाइक 10। ओके, अब मुझे मेरे पास 10 नहीं है, लेट्स राइट x इज इक्वल टू 10। ओके, x, ओके, x इज इक्वल टू x, x प्लस 20, एंड y इज इक्वल टू, लेट्स से y इज इक्वल टू 30, एंड y माइनस माइनस। इतना समझ आया? चलो बताओ, इतना समझ में आया गाइस? दैट मच इज क्लियर? यस सर। ये गिवन डेटा है, यस सर। गिवन डेटा है। तो इस पे क्वेश्चन देखो कैसे बनते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेगा, मैं बोल सकता हूँ कि ऐसे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, ओके, और ओके, y इज लेस देन y नॉट नॉट इक्वल टू x। ओके, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। समझ में आया? यस बोलो, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। यस सर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप पहले बोलोगे क्या x ग्रेटर देन इक्वल टू y है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू y नो। है, x की वैल्यू क्या है, इक्वल। इक्वल है पक्का? ओके गाइस, देखो ध्यान से देखो, एक्स का आंसर 30 आएगा सर। पहला पहला बताओ, पहला क्या आएगा? 10। पहला ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा? यहाँ पे क्वेश्चन में देखना है, ये तो ये गिवन डेटा है, हाँ, ये गिवन डेटा है, ये हमारा गिवन डेटा है गाइस, आर यू गेटिंग दिस? हाँ बोलो, ये हमारा गिवन डेटा है, गिवन डेटा। ओके, अब बताओ, सर x गिवन में एक्स की वैल्यू कौन सी कंसिडर करनी है? जो अभी x की वैल्यू है वो वाली, 10 तो x या वो सबसे, एक्स प्लस 20। इंटीजर x इज इक्वल टू और इंटीजर y इज इक्वल टू। अब बताओ, तो कौन सी वाली कंसिडर करते हैं हम?
नेक्स्ट वाली वो x+20। जो अपडेटेड। अपडेटेड वाले ना, तन्वी आपको समझ आया जो ईश्वरी ने पूछा? हाँ सर। आस्था, अब बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा? ट्रू। फर्स्ट वाला ट्रू रहेगा। फर्स्ट ट्रू वाला ट्रू वही। है। हाँ, और नेक्स्ट वाला ट्रू। ये ट्रू है। हाँ, आंसर क्या आएगा? ट्रू। ट्रू आएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? अब देखो ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन कैसे दिख रहा है? ऐसे दिख रहा है। सबसे पहले देखो मैंने x की वैल्यू 10 की है, फिर 10 के बाद मैंने बोला x प्लस इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू क्या है मेरे पास? 30 है ना, बराबर है कि नहीं? 30 है। यस सर। 30 ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब देखो मैंने y की वैल्यू सबसे पहले 30 की है, फिर बाद में y माइनस माइनस किया, तो y माइनस माइनस यानी 29 हो जाएगी, है ना? है कि नहीं? यस सर। और फिर क्या हो जाएगा मेरा? यहाँ पे रहेगा y की वैल्यू क्या है? 29। क्या 29 नॉट 20 में। नॉट इक्वल टू x है? x विच इज 30, तो ऑफ कोर्स नॉट इक्वल टू ही है ना? ये जो ट्रू है मेरे पास, ये तो नॉट है, तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रू। ट्रू और ये हो जाएगा ट्रू, है ना? और ट्रू मेरे पास होता है ट्रू। ठीक है, समझ में आया? इस तरह से वैल्यूज चेंज होगी इधर, यहाँ पे वैल्यूज चेंज होगी, ऑपरेट असाइनमेंट ऑपरेटर्स में वैल्यू चेंज होगी। ओके, और एक्सप्रेशन भी बड़ा हो जाएगा, और एक्सप्रेशन विल बी अगेन गेटिंग इवन बिगर। ओके, चलिए, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे, और अलग अलग ऑपरेटर्स भी इसके अंदर आएंगे, एक दूसरे को हेल्प करेंगे ताकि क्वेश्चन और कंफ्यूजिंग बने। तो आपको अभी जो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं फॉर असाइनमेंट नंबर 2, वो आपको ध्यान से देख के करना है, ठीक है? इसमें कंफ्यूजन होगा तो आपको ध्यान से देखना है कि करंट वैल्यू क्या है, अपडेटेड वैल्यू देखना है कि क्या है। अगर आप प्रीवियस वैल्यू को लेके चलोगे तो वैल्यू, क्योंकि वो तो वैल्यू उसकी है नहीं, अभी अपडेट हो गई, तो कंफ्यूज हो जाएगा और आपका आउटपुट आ जाएगा गलत। तो हमें अपडेटेड वैल्यू देखना है, आप हमेशा फोकस करो अपडेटेड वैल्यू क्या है, अगर असाइनमेंट हो रहा है तो अपडेटेड वैल्यू देखो, ठीक है? मेक सेंस ईश्वरी, तन्वी? यस सर। Okay, chalo. So on that note, we'll stop here today, guys. Till then, have a good day. सर हाँ बोलो। मेरे को कुछ क्वेश्चन पूछना है। हाँ बोलो 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 आस्था, बोलिए बोलिए। एक सेकंड सर। ओके, ईश्वरी, तन्वी, आपको समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ ओके, सर। कल वाले क्वेश्चन करना है आज, और आज वाले भी क्वेश्चन है। हाँ सर। हाँ, क्योंकि अभी कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा क्वेश्चन सॉल्व हेलो। करने। हाँ हाँ बोलो आस्था। सर वो आप क्लास और क्लास नेम में बताने वाले थे ना। अरे हाँ, क्लास और क्लास नेम। देखो एक मिनट में स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, एक मिनट। ओके, तो देखो जब भी हम क्लास नेम दे देते हैं ना, जब भी ओके, मेरा एक्सक्लेम ड्रॉप जस्ट कोई, देखो वेदर कोई भी नेम हो, क्लास नेम हो, कुछ भी नेम हो, जैसे जहां पे भी नेम आएगा, नेम नेम, वो नेम क्या क्या हो सकता है? अभी तो हमने देखा है कि क्लास नेम होता है ना? वेरिएबल नेम होता है, बराबर है? वेरिएबल नेम होता है कि नहीं? वेरिएबल नेम, डेटा टाइप वेरिएबल नेम होता है, वेरिएबल नेम, तन्वी? यस। वेरिएबल नेम, जहां पे भी नेम आ रहा है, आपको नेम क्या नहीं देना है, वॉट यू कैनॉट गिव एज अ नेम। सबसे पहले जो नेम है उसके अंदर कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है? जैसे एट द रेट, ये ये समझ आया? ये इस तरह से जो आपको ये साइन दिख रहे हैं ना, ये साइन आपके क्लास नेम के अंदर नहीं होने चाहिए, नहीं तो इशू आ जाएगा, समझ आया? सो द क्लास नेम शुड नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर्स, ये समझ में आया पहला बात? ओके गाइस, यस सर। आज तक समझ आ रहा है? क्लास नेम शुड जी नॉट सर। हैव स्पेशल कैरेक्टर। दूसरा क्या नहीं होना चाहिए? नंबर्स, आपको क्लास नेम के अंदर नंबर्स नहीं इंक्लूड करना है। अब देखो, जब भी हम लिखता हूँ क्लास नेम, तो उसके अंदर कोई भी नंबर मत ऐड करो, डोंट ऐड एनी नंबर। ओके, देखो अगर मैं लिखता हूँ 1 ABC, ऐसा कुछ क्लास लिखता हूँ, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है पता है? मैंने क्लास के अंदर नंबर इंक्लूड किया है, देखो ये दिख रहा है, नेम के अंदर नंबर इंक्लूड किया है, दिख रहा है? तो आपको यस सर। स्टार्ट विथ नंबर नहीं करना है,
स्टार्ट विथ नंबर नहीं करना है। आपका जो नाम स्टार्ट हो रहा है वो नंबर से स्टार्ट नहीं करना। एंड में आपने नंबर लगा दिया तो चल जाएगा। देखो ABC लिखा, ABC लिखा, 1 2 3 लिखा, चलेगा, बट स्टार्ट में नंबर नहीं आना चाहिए, स्टार्टिंग विथ नंबर नहीं आना चाहिए, समझ आया? एंड में नंबर चल जाएगा लिखा। ओके ओके, ईश्वरी, तन्वी, आस्था। यस सर। और लास्ट में कीवर्ड नहीं देना है। क्या नहीं देना है? कीवर्ड आप नाम नहीं दे सकते, स्टार्टिंग विद नंबर नहीं दे सकते, स्पेशल कैरेक्टर नहीं दे सकते, और कीवर्ड्स नहीं दे सकते हो आप क्लास के, क्लास का नाम। जैसे क्लास जो अभी हम बोल रहे हैं ना, क्लास, ये एक कीवर्ड होता है, तो आप क्लास का नाम क्लास क्लास नहीं लिख सकते, क्योंकि क्लास एक कीवर्ड है, समझ आया? क्लास जो है एक कीवर्ड है, उससे बहुत सारे कीवर्ड्स है हमारे जवाब में, तो क्लास जो है एक कीवर्ड है। क्या है? कीवर्ड है। तो क्लास का नाम में क्लास नहीं रख सकता, इशू आ जाएगा। वो बोलेगा नहीं ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि क्लास एक कीवर्ड है, तो नाम आप कीवर्ड नहीं दे सकते। समझ में आ रहा है बात? ओके। यस। स्टार्टिंग विद नंबर नहीं देना है, स्पेशल कैरेक्टर नहीं देना है, और कीवर्ड नहीं देना है। देखो जब भी हम स्पेशल कैरेक्टर की बात करते हैं ना, स्पेशल कैरेक्टर में ओनली दो ही अलाउड होते हैं लिखना। एक तो होता है डॉलर, आप डॉलर एज ए दे सकते हो, और एक अंडरस्कोर। ये दोनों को छोड़ के सारे सारे के सारे नॉट अलाउड होते हैं। बस डॉलर और अंडरस्कोर चलेगा, बाकी सारे के सारे नहीं चलने वाले आपके। समझ आया? डॉलर अंडरस्कोर दे सकते हो नेम के अंदर, स्टार्टिंग विद भी दे सकते हो, बट ये बाकी वाले नहीं दे सकते। समझ आया? डॉलर और अंडरस्कोर ओनली द वैलिड यू कैन गिव एज अ स्पेशल कैरेक्टर। स्टार्टिंग में नंबर नहीं देना है, एंड में नंबर लगाओ तो चलाओगे, चलता है। और कीवर्ड नहीं देना है, क्योंकि क्लास अभी जो आपने देखा ना, क्लास एक कीवर्ड है, तो आपको क्लास का नाम, सॉरी, कीवर्ड एज अ नेम नहीं देना है। तो जब भी आपको वेरिएबल नेम देखो, कहीं भी नेम दिखो, नेम आया, तो आपको ये तीन चीजें आपको अपने नेम में इंक्लूड नहीं करना है, नहीं तो आ जाएगा प्रॉब्लम, एरर आ जाएगा। ओके, समझ आया? ये चीजें आपको नहीं करना है इंक्लूड। बताइए, समझ आ रहा है क्या? सो क्लास नेम कुछ भी दे सकते यस हो, सर। क्लास नेम कुछ भी दे सकते हो, बट उन क्लास नेम के अंदर ये चीजें नहीं होना चाहिए, नहीं तो इश्यू आ जाएगा। ठीक है, मेक सेंस? तन्वी, आस्था। यस सर। ओके ओके, ठीक है, ठीक है, चलेगा। ओके गाइस, दैट मच इज क्लियर। चलिए, ओके गाइस, so on that note we'll stop over today. Till then, take care, bye bye, have a good day, and see you. बाय बाय सर। Hi, sir. Bye bye, take care, bye.